हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी ठेस पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी का सारांश पढ़ने वाले हैं। तो इस कहानी में जो है एक चिक और शीतल पार्टी बनाने वाले कारीगर की जो है आत्मसम्मान की बात को लेके लिखी गई है। यह एक आंचलिक कहानी है। इसमें एक चिक और शीतल पार्टी बनाने वाले कारीगर का जो है किसान बनने की जो कहानी है, वो अपना काम छोड़ के, जिस काम में वो कुशल होता है, उस काम को छोड़ के वो किसान बन जाता है। तो इसके पीछे क्या थी, उसके आत्मसम्मान को ठेस कैसे पहुंचती है, यही हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो है सिरचन। तो कहानी का जो केंद्रीय पात्र, मुख्य पात्र है, कहानी का नायक है, वो है सिरचन, चिक और शीतल पार्टी बनाने वाला कारीगर है। दूसरा है कथावाचक, जो ये कहानी बता रहा है। कथावाचक की माँ है, चाची है, मझली भाभी है और मानू दीदी आदि हैं। तो इस कहानी के ये मुख्य पात्र हैं। अब बात करते कहानी के सारांश की। इस कहानी कैसे शुरू होती है। तो हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी जो ये है, वह बिहार की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जिसमें एक चिक और शीतल पार्टी बनाने वाले कारीगर सिरचन के आत्मसम्मान को कहानी का विषय बनाकर जो है ये लिखी गई है। और यह कहानी जो है उनके कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है। सिरचन चिक और शीतल पार्टी बनाने में माहिर है, लेकिन वह चिक और शीतल पार्टी बनाने के लिए जिस घर में जाता है, तो उस घर से यह अपेक्षा करता है कि वहाँ उसे अच्छे से खातिरदारी करे, और इसके लिए सिरचन अपनी मांगे रखने से भी नहीं कतराता। तो लोग जो है उसको चटोर भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ भी वो जाता है अपने खाने पीने की मांग भी रखता है। जहाँ उसको अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं वहाँ वो ज़रूर काम करता है, लेकिन जहाँ उसको ज़रा भी खाने पीने में कोई कमी लगती है, वहाँ वो कोई ना कोई बहाना बना के जो है काम से हट जाता था। तो जो ये सिरचन है, वो गांव में खेती बाड़ी का काम जो है उसने शुरू कर दिया था, लेकिन वो उस काम में भी कामचोरी दिखाता था। लोग उसको मजदूरी के लिए बुलाने नहीं जाते थे, क्योंकि जब तक सारे मजदूर काम कर चुके होंगे, तब वो 1/3 काम जब सारे मजदूर कर चुके होते थे, तब वो हाथ डुलाता हुआ आता था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि सिरचन ऐसा हो, और वो जो है उसके पीछे जो एक घटना थी जिसके कारण उसने अपना ये काम छोड़ दिया, चिक और शीतल पार्टी का, तो वही कहानी यहाँ दी गई है। लोग भी उसकी मांगों को इसलिए स्वीकार करते थे क्योंकि सिरचन अपने काम में बहुत ही कुशल था। उसके जैसी चिक और शीतल पार्टी बनाने वाला गांव में कोई दूर दूर तक नहीं था। तो इस कारण से वह जिसके घर में भी काम करने जाता था, वह तरह तरह के पकवान की जो है बात बताता था। अगर कहीं उसे पकवान नहीं मिलता था तो वो आग्रह भी कर देता था कि मुझे पकवान दिया जाए, खाने पीने का दिया जाए। तो कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि सिरचन चिक और शीतल पार्टी बनाने का काम छोड़कर खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। सिरचन ने यह काम क्यों छोड़ा, यह बताने के लिए जो कथावाचक है वो अपने परिवार की एक घटना का जिक्र करता है, और यही जो है कहानी का मुख्य कथ्य है, जो मुख्य कहानी है वो यही है। तो सिरचन चिक और शीतल पार्टी बनाने वाले लोगों के घर जाता है, जहाँ भी उसको बोला जाता है वहाँ वो जाता है, और इसी चक्कर में वो जो है कथावाचक के घर भी जाता है, उसको वहाँ बुलाया जाता है। तो कथावाचक की जो छोटी बहन होती है मानू, शादी के बाद पहली बार ससुराल जाने वाली होती है। उसके ससुराल वालों ने यह मांग रखी है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि मानू को जो है अपने साथ शीतल पार्टी ले ही जानी होगी।
तो यहाँ उसको उसके ससुराल वालों ने, मानू के ससुराल वालों ने चिक और शीतल पार्टी का ऑर्डर दिया था कि चाहे मतलब मिठाई लेके मानू आए ना आए, लेकिन उसको चिक और शीतल पार्टी जरूर लानी है। इसका कारण भी है कि सिरचन के हाथ की बनी हुई चिक और शीतल पार्टी की ख्याति मानू के ससुराल तक पहुंच गई है। तो शादी के समय वो चिक और शीतल पार्टी लेके जब गई थी तो सबने उसकी बहुत प्रशंसा की थी, और इसलिए जब वह ससुराल जाने वाली थी पहली बार तो उसके यहाँ से यही कहलावा आया था कि वह चिक और शीतल पार्टी जरूर लेके आए, चाहे मिठाई लाए ना ले। चिक और शीतल पार्टी बनाने के लिए मानू की माँ ने 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर इस काम में लगा दिया है। तो कथावाचक इस बात पे पूछता है, उसकी माँ जब कहती है कि जाके सिरचन को बुला लाओ, तो कथावाचक कहता है कि तुमने खाने के लिए तो ढंग से बना के रखा हुआ है ना। तो वो कहती है कि हाँ, कर रखा है। सिरचन इस संसार में अकेला है, वह अपने काम में डूबा रहता है, तो वह अपने काम में बहुत मगन हो जाता है। जब भी वह काम करता है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसकी पत्नी भी मर चुकी है और साथ में उसके दोनों बेटी भी साथ में मर गए। मानू के परिवार वालों ने मानू के परिवार से जो सिरचन का, यानी कि कथावाचक का जो परिवार है, उससे सिरचन का पुराना संबंध है, इसलिए वह खुशी खुशी मानू के लिए एक और चिक और शीतल पार्टी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब उसको कथावाचक बुलाने जाता है तो वो खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो वहाँ जाता है और शीतल पार्टी बनाने लगता है। लेकिन पहले दिन तो उसको खाने के लिए खूब अच्छा सा मिलता है। उसको उसकी माँ कहती है, कथावाचक की माँ कहती है कि घी की काढ़ी खोखरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, तो इसलिए वो उसके लिए यही रखती है और उसको खाने के लिए देती है। परंतु दूसरे दिन जो है उसको खाने में सिर्फ चूड़ा और गुड़ ही जो है उसके सूप में रखा होता है, गुड़ की ढेली रखी होती है। तो कथावाचक की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो अपनी माँ से जाके बोलता है, क्या आज सिर्फ सिरचन को यही खाने के लिए दोगी? तो उसकी माँ जो है मझली बहू से कहती है कि थोड़ी सी बूंदिया भी उसमें डाल दे। तो सिरचन क्या करता है, वो जो मझली बहू होती है वो जाके उसमें बूंदिया जो होती है वो उसमें जाके फेंकाती है। तो सिरचन को ये अपमानजनक महसूस होता है कि मझली भाभी ने इस प्रकार से जो है वो सूप में बूंदिया फेंक दी। तो वो मझली भाभी को उसी टाइम टोक देता है कि क्या तुम अपने मायके से आए हुए जो बूंदिया है, इसी प्रकार से जो मिठाइयाँ आती है तुम्हारे मायके से, इसी प्रकार से हाथ फैला के बांटती हो? तो उसके बाद जो है मझली भाभी को बुरा लग जाता है, वो जाके अंदर रोने लग जाती है। तो चाची उसको समझाती है कि ये छोटे लोग हैं, इनके मुंह लगने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ सिरचन को जो है अपमान सा महसूस होता है कि उसको उसकी खातिरदारी नहीं हुई है। इसके बाद जो मानू जो होती है, चुपके से पान जो है, पान का बीड़ा वो सिरचन के हाथ में पकड़ा देती है। सिरचन के मुंह में पान होता है। यह देख के जो चाची होती है वो जल भुन जाती है कि ये हमारे घर में काम करने आया है और इसको खाने के लिए पान मिल रहा है। तो और चाची को देख के सिरचन भी, जैसा स्वभाव था उसको, वह जर्दा मांग लेता है। तो इस बात से जो है जो चाची होती है वो बहुत जल भुन जाती है, गुस्सा हो जाती है और ऐसा मौका उसे अच्छा मिलता भी होगा। वो उसको बोल देती है कि तुम्हारे घर में भी ऐसा पान और गमकौआ जर्दा खाते हो। अब बस जो सिरचन है वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा अपमानजनक लगता है और वह अपना काम अधूरा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब सिरचन के इस तरह काम छोड़कर चले जाने के बाद जो है मानू बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जो है शीतल पार्टी और चिक बना के उसको ससुराल ले ही जाना है, और वो सिरचन के नाराज़ हो जाने के बाद अब वो कैसे बनेगा, इसलिए वह बहुत दुखी हो जाती है। सिरचन के मन को ठेस लगने पर वह दोबारा काम को हाथ नहीं लगाता है। तो ये बात मानू जानती है, इसलिए वह दुखी हो जाती है। अब मानू जो है अधूरी चिक को किसी तरह जो है रंगीन छीट का झालर लगाकर पूरा करने की कोशिश की जाती है,
लेकिन मानू जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि ये अच्छा नहीं बन पाता। जो कारीगरी सिरचन के हाथ में थी वो इसमें कहाँ आती, इसलिए वह दुखी हो जाती है। अब जो है मानू के ससुराल जाने का वक्त आता है। मानू को ससुराल छोड़ने जो है कथावाचक जाता है। स्टेशन पर अचानक जो है वहाँ पे सिरचन भी आ पहुँचता है। सिरचन मानू के लिए अपनी तरफ से शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी कुश की बनी हुई आसनी जो है वो देता है। सिरचन के इस स्नेह प्यार से जो है मानू फूट फूट कर रोने लगती है। और फिर जो है उसकी माँ ने जो कहा था कि 8 मोहर वाली धोती उसको देगी, तो वो उसको उसके पैसे देने लगती है, उसका दाम देने लगती है कि इतने में गाड़ी चल पड़ती है। और जो सिरचन होता है वो भी दांत तले जीभ जीभ दबा के और फिर वो हाथ जोड़ लेता है और पैसा लेने से मना कर देता है। मानू उसकी कारीगरी को देख के फूट फूट कर रोने लगती है। और जो कथावाचक होता है वो उसके इस काम को देख के उस बंडल खोल के देखता है और कहता है, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा हूँ। तो ऐसा काम जो है वो पहली बार देख रहा था। इतनी अच्छी कारीगरी जो है वो सिरचन ने की थी। तो यहाँ पर जो है कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि सिरचन ने आत्मसम्मान के कारण, आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती, इसके कारण वह आगे कभी भी चिक और शीतल पाटी का काम ना करने का जो है वो निर्णय लेता है। वह कहता है कि जहाँ मुझे सिर्फ आपके ही यहाँ पे, यानी कि कथावाचक के यहाँ पे ही उसको सम्मान मिलता था, एक उसी का घर था जहाँ वो सम्मान पाता था, लेकिन वहाँ भी उसका अपमान हुआ। इसलिए वह अपनी पत्नी की जो आखिरी निशानी होती है, उसकी शीतल पाटी जो उसने बना के दी होती है, उस पर वह लेटा हुआ यही कसम खाता है कि वह आगे कभी अब ये काम दोबारा अपने जीवन में नहीं करेगा, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को जो है अब ठेस लग गई। और इसके बाद से वह ये काम छोड़ देता है और किसान बन जाता है। लेकिन उसके दिल में जो है स्नेह है, आत्मीयता है, जिसके कारण जो है वो मानू को चिक, शीतल पाटी और कुछ जो है उपहार स्वरूप जो है उसको दे देता है। यहाँ उसकी मानवीयता का भी परिचय देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ सिरचन की ये चारित्रिक विशेषताएं भी मिल गई। उसके ठेस लगने का कारण भी पता लगे कि उसके हृदय को कैसे ठेस लगी और वह एक किसान बन गया। अपना जो कारीगरी पेशा था और जिसमें वह माहिर था उसको छोड़ देता है, लेकिन जो उसकी आत्मीयता थी, उसका हृदय जो वशीभूत था प्रेम में, जो वो सम्मान देना चाहता था, उसका प्रेम उसको नज़र आ रहा है कि वो लेखक के परिवार को किस तरीके से उसके अंदर हृदय की भावना जो है, तो इस कारण जो है वो उसने उसको भी शीतल पाटी और चिक बना के दिया। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।